कैसे हो आप लोग? दिवाली में सब तरफ से तोहफे मिले होंगे, लेकिन लगता है रिलायंस और नोवामा ने भी मार्केट के लिए एक जबरदस्त गिफ्ट दे ही दिया है। क्या लगता है आपको? चलिए फिर इस धमाके को समझने से पहले द फाइनेंस वाई को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह हर रोज आपको जागरूक बनाते हैं। तो बात हो रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जिसने इस दिवाली बाजार में सचमुच एक धमाका कर दिया है। एक तरफ शेयर की कीमत में जोरदार उछाल आया और दूसरी तरफ दुनिया के बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस इसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये अगला बड़ा इन्वेस्टमेंट का मौका हो सकता है? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। हुआ यूं कि ठीक दिवाली के दिन जैसे ही रिलायंस ने अपने दूसरी तिमाही के शानदार नतीजे पेश किए, बस फिर क्या था, उनके शेयर की कीमत में सीधे 3% का उछाल आ गया। मार्केट के लिए ये किसी बड़े पटाखे से कम नहीं था और इसने इन्वेस्टर्स के बीच एक नई गर्मागर्म बहस छेड़ दी है। लेकिन सुनिए, कहानी सिर्फ 3% पर ही खत्म नहीं होती। जेफरीज जैसे दुनिया के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं ना, उनका तो ये मानना है कि इसमें अभी भी लगभग 30% की बढ़त की गुंजाइश बाकी है। अब जरा सोचिए, देश की सबसे बड़ी कंपनी में 30% का अपसाइड, ये सच में एक बहुत बहुत बड़ी बात है। तो फिर 30% की बढ़त का अनुमान कोई मजाक तो है नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर रिलायंस के अंदर ऐसा क्या पक रहा है जो इन एक्सपर्ट्स को इतना ज्यादा उत्साहित कर रहा है। आइए आज हम जासूस बनकर इसके पीछे के 3 बड़े कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर है रिलायंस का नई ऊर्जा यानी न्यू एनर्जी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। देखिए, ये सिर्फ कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये कंपनी की दिशा बदलने जैसा है। रिलायंस इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है और ये भविष्य पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दाव है। तो ये नई ऊर्जा आखिर है क्या चीज? इसको ऐसे समझिए कि रिलायंस भविष्य के लिए एक विशाल बिना प्रदूषण वाला पावर हाउस बना रहा है और ये पावर हाउस चलेगा सोलर पावर से, बहुत बड़ी बड़ी बैटरियों से और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी एकदम साफ सुथरी ऊर्जा से। उनका लक्ष्य है 2035 तक नेट कार्बन जीरो बनना, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी जितना प्रदूषण पैदा करेगी उतना ही सोख भी लेगी, मतलब पर्यावरण पर असर लगभग जीरो। और हाँ, ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं है, इस पर काम पूरी रफ्तार से शुरू हो चुका है। अगले ही महीने सोलर सेल बनाने की फैक्ट्री शुरू हो रही है। 2027 की पहली छमाही तक 2400 घंटे बिजली देने वाला आरटीसी पावर प्लांट चालू हो जाएगा और 2028 आते आते इसका सीधा सीधा असर कंपनी के मुनाफे पर भी दिखने लगेगा। अब ये समझने के लिए कि ये एक मास्टर स्ट्रोक क्यों है, जरा इसकी लागत पर नजर डालिए। जो कोयले से बनने वाली पारंपरिक बिजली है, उसकी लागत लगभग ₹5.5 प्रति यूनिट आती है। वहीं रिलायंस जो सोलर पावर को अपनी विशालकाय बैटरियों में स्टोर करेगा, उसकी लागत ₹4.5 से भी कम पड़ेगी और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये कीमत गिरकर लगभग ₹3.25 हो जाती है। आप खुद ही सोचिए, ये कितना बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात है बचत। एक तरह से अपनी खुद की पावर कंपनी बनकर और अपनी जरूरत के लिए अपनी ही बनाई सस्ती और साफ सुथरी ऊर्जा का इस्तेमाल करके रिलायंस हर साल, जी हाँ हर साल, लगभग 4700 करोड़ रुपए बचा सकता है। ये रकम बहुत ही बड़ी है। और जाहिर सी बात है, ये जो बचत है वो सीधे सीधे कंपनी के मुनाफे में जाके जुड़ेगी। नोवामा जैसे एनालिस्ट्स का तो ये भी अनुमान है कि अकेला न्यू एनर्जी का कारोबार ही 2027 तक कंपनी के कुल मुनाफे में 6% की जोरदार बढ़ोतरी कर सकता है। ये दिखाता है कि ये कदम सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि बिजनेस के लिए भी शानदार है। चलिए अब ग्रीन एनर्जी से आगे बढ़कर दूसरे बड़े पिलर पर चलते हैं, जो भविष्य की एक और बड़ी कहानी कहता है। रिलायंस अब सिर्फ एक एनर्जी और रिटेल कंपनी नहीं रह गई है, ये एक टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी भी बन रही है और इसका सबसे बड़ा हथियार है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो एआई की दुनिया में बहुत ही सीरियस कदम उठा रहे हैं। एक तरफ तो वो बड़े बड़े एआई डेटा सेंटर बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ रिलायंस इंटेलिजेंस के जरिए इस फील्ड में निवेश भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मेटा के पावरफुल एआई मॉडल लामा के लिए भी पार्टनरशिप की है। इसका मतलब है कि वो भारतीय भाषाओं और ज़रूरतों के हिसाब से खास एआई टूल्स बना सकते हैं और इन सब का एक ही मकसद है, भारत के करोड़ों डिजिटल यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाना और उससे पैसा कमाना।
जरा इसकी कल्पना करके देखिए, रिलायंस जितनी बड़ी विशालकाय कंपनी को एक सुपर इंटेलिजेंट एआई वाला दिमाग मिल जाए जो उसके हर काम को, चाहे वो एनर्जी प्रोडक्शन हो, रिटेल की सप्लाई चेन हो या कस्टमर सर्विस, हर चीज को ऑप्टिमाइज कर दे, बेहतर बना दे। हम यहाँ इसी तरह की जबरदस्त ताकत की बात कर रहे हैं। तो जहां एक तरफ भविष्य के लिए एआई और ग्रीन एनर्जी जैसे बड़े दाव लगाए जा रहे हैं, वहीं रिलायंस अपनी मौजूदा बुनियाद को बिल्कुल भी नहीं भूला है। उनका जो मुख्य उपभोक्ता व्यवसाय है, यानी रिटेल और टेलीकॉम, वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो रहा है। जियो मार्ट को ही देख लीजिए, वे अब सुपर फास्ट डिलीवरी के मुकाबले में उतर रहे हैं और उनका लक्ष्य है सिर्फ 30 मिनट में किराने का सामान लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना। इसके लिए वो तेजी से डार्क स्टोर्स का नेटवर्क बना रहे हैं। ये ऐसे छोटे छोटे गोदाम होते हैं जो सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी के लिए ही काम करते हैं। ये मार्केट के दूसरे बड़े खिलाड़ियों के लिए एक सीधी चुनौती है। और ये आक्रामक रणनीति सिर्फ जियो मार्ट तक ही सीमित नहीं है, उनके फूड पार्क और दूसरे कंज्यूमर ब्रांड्स का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जियो टेलीकॉम स्पेस में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए नए नए बंडल सर्विस और ऑफर ला रहा है, ताकि और भी ज्यादा यूजर्स को जोड़ा जा सके, जैसे जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन या फिर क्लाउड गेमिंग जैसी सर्विसेज। तो इन सब बातों को देखते हुए एक्सपर्ट्स, यानी जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं, वो असल में क्या कह रहे हैं, चले उनके नजरिए को भी जरा समझ लेते हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस पर एक ही राय रखते हैं। जेफरीज और नुमामा दोनों ने इसे बाय रेटिंग दी है, यानी खरीदने की सलाह। जेफरीज को लगता है कि शेयर यहां से लगभग 30% और बढ़ सकता है, जबकि नुमामा का अनुमान करीब 21% का है। ये आंकड़े मार्केट के मजबूत भरोसे को साफ साफ दिखाते हैं। जेफरीज की ये लाइन शानदार तरीके से इसका मुख्य कारण बताती है। रिलायंस का विशाल आकार, लागत को कम रखने की उनकी जबरदस्त क्षमता और उनकी मजबूत फाइनेंशियल ताकत, ये 3 चीजें उन्हें एक ऐसा फायदा देती हैं जिसका मुकाबला करना किसी और के लिए बहुत ही मुश्किल है। वो जो भी करते हैं बहुत बड़े स्केल पर करते हैं, जिससे लागत अपने आप कम हो जाती है। ये सारी बातें हमें आखिरकार सबसे जरूरी सवाल पर ले आते हैं। इन सभी पॉजिटिव खबरों के साथ एक निवेशक को क्या सोचना चाहिए? क्या ये निवेश करने का सही समय है? देखिए, सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। एक तरफ देखें तो ग्रीन एनर्जी और एआई पर लगाए गए ये दांव कंपनी को आने वाले कई दशकों तक जबरदस्त ग्रोथ दे सकते हैं। मैनेजमेंट का विजन बहुत बड़ा है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि ये सभी बहुत बड़े और लंबी अवधि के प्रोजेक्ट्स हैं। इनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इन्हें कितनी अच्छी तरह से लागू किया जाता है, और इसका बड़ा फायदा दिखने में समय लग सकता है। इसलिए निवेशकों को धैर्य रखने की जरूरत होगी। और हाँ, ऐसी तेज अपडेट्स और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर भी नजर रखी जा सकती है, क्योंकि वहां हम जानकारी और भी तेजी से पहुंचा पाते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक दिलचस्प सवाल उठता है। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप एक सीरियस लर्नर हैं। तो आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है कि रिलायंस का सबसे बड़ा गेम चेंजर आखिर क्या होने वाला है? अगर आपको लगता है कि ग्रीन एनर्जी का कारोबार सबसे बड़ा चालक होगा, तो कमेंट में ए लिखिए, या अगर आपको लगता है कि एआई और डिजिटल असली बादशाह बनेंगे, तो बी लिखिए। देखते हैं हमारे दर्शक क्या सोचते हैं। और हाँ, ऐसे ही जबरदस्त विश्लेषण के लिए द फाइनेंस वाया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले विश्लेषण के साथ। नमस्ते।